Hello everyone, welcome to OAVwala CBSE classes. In this video I will discuss Kendriya Vidyalaya Central School Atmalik Happily Examination 2025-26 Class 3 Subject Mathematics Practice Set. टोटल टाइम इसी एग्ज़ाम के लिए 90 मिनट्स 1 आवर एंड 30 मिनट्स होगा. टोटल मार्क्स 40. आप यहाँ आपका फुल नेम लिखेंगे और यहाँ आपका रोल नंबर लिखेंगे. नॉलेज सेक्शन के लिए 10 मार्क्स रहेगा. सेक्शन अंडरस्टैंडिंग 10 मार्क्स, सेक्शन एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए 10 मार्क्स. कुल मिला के 40 मार्क्स होगा. देन नीचे दिया गया है साइन ऑफ सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनर एंड इन्विजिलेटर. यहाँ एग्जामिनर साइन करेंगे जो परीक्षा के दायित्व में होंगे और इन्विजिलेटर यहाँ साइन करेंगे. आपका काम यहीं से शुरू होगा नॉलेज से. क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 453. 453 इसी नंबर में 5 का प्लेस वैल्यू क्या है. आपको पता है प्लेस वैल्यू मतलब ये जो डिजिट्स हैं यहाँ 3 डिजिट्स हैं 1, 2 और 3. टोटल 3 डिजिट्स हैं. हर एक डिजिट का एक एक प्लेस होता है प्लेस वैल्यू. जैसे कि 3 का 3 वंस यूनिट प्लेस है, 5 का 5 टेंस, 4 का 400. चूँकि 5 टेंस प्लेस में है इसलिए 5 10 जा 50 होगा. 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा 50. इसलिए आप यहाँ ये जो ब्लैंक में 50 लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ एक एक मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ आंसर लिखना है 50. क्वेश्चन नंबर 2 राइट द बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 3, 1, 2 विदाउट रिपीटेशन. 3 डिजिट आपको दिया गया है 3, 1 और 2. ये 3 डिजिट को यूज़ करके आपको बिगेस्ट नंबर लिखना है. बिगेस्ट नंबर लिखने के लिए इसमें से बिगेस्ट डिजिट को पहले लिखते हैं. देखो 3, 1, 2 बिगेस्ट डिजिट कौन है 3, उसके बाद कौन है 2, उसके बाद 1. 321 इज़ द बिगेस्ट नंबर. किसी को भी रिपीट नहीं करना है, विदाउट रिपीटेशन लिखा गया है इसलिए. और आपको 3 डिजिट ही कहा गया है इसलिए 3 डिजिट में हो गया. 321 इज़ द नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. इंक्रीजिंग यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट. इसी ग्रुप में स्मॉलेस्ट नंबर है 37 इसलिए आप पहले 37 को लिखेंगे कॉमा, उसके बाद 90, उसके बाद 125, उसके बाद 185. क्वेश्चन बी इसी ग्रुप में स्मॉलेस्ट नंबर है 250, उसके बाद 321, नेक्स्ट 340, नेक्स्ट 345. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अरेंज द गिवन नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. डिक्रीजिंग यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. यहाँ बिगेस्ट नंबर है 439 इसलिए इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद 366, उसके बाद 337, नेक्स्ट 130. नेक्स्ट क्वेश्चन बी इनमें से सबसे बड़ा वाला 370, उसके बाद 255, नेक्स्ट 250, नेक्स्ट 185. completed. क्वेश्चन नंबर 5 शो गिवन नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ये सब नंबर्स को नंबर लाइन में दिखाना है, शो करना है. नंबर्स 14, 31, 45, 52 ये सब को इसी नंबर लाइन में लिखना है. यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा इधर उधर है, ध्यान से समझिए. ये जो 1 वाला जो फर्स्ट 0 से शुरू हुआ है यानी ये वाला पॉइंट 0 का है, फिर ये वाला पॉइंट ये 5 का है, ये वाला 10 का, ये वाला 15 का, नेक्स्ट ये वाला पॉइंट 20 का है, दिस इज़ फॉर 25, नेक्स्ट यहाँ 30 होगा. ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर चला आया है. देखो ये होगा 40 और 45 होगा ये वाला पॉइंट, 50 होगा ये वाला पॉइंट और इसमें क्या होगा 55 क्योंकि 5 5
इंक्रीज हुआ है इसलिए 55 होगा, और ये वाला पॉइंट 60 होगा, ये वाला पॉइंट 65 होगा। अब देखो प्रिंटिंग थोड़ा इधर उधर हुआ है इसलिए यहाँ 55 और 60 आ गया है, इसको क्रॉस कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन में बिल्कुल सही आएगा 14, ये 14 कहाँ आएगा, देखो यहाँ ये 10 है, ये 15 है, इसका बीच में आना चाहिए। 10 से 15 तक इक्वल 5 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे, जैसे कि 1, 11, 12, 13, 14 और 15। तो 14 वाला जो हो रहा है ये 14 है, आप इसी को 14 लिख सकते हैं, ये है 14। नेक्स्ट है 31, देखो 30, ये वाला पॉइंट 30 है, ये 30, तो 30 से यहाँ 35 तक 5 इक्वल पार्ट्स 1, 31, 32, 33, 34, 35। तो हमें पूछा गया है 31 कौन सा है, इसलिए ये वाला 31 होगा, ये आप इसी को 31 लिखेंगे। नेक्स्ट 45 को दिखाना है, 45 खुद है, ये 45 है, ये दिस इज 45। देन नेक्स्ट 52, ये 50 और 55 के बीच में होगा, तो 50, 55 में 52, देखो ये 50 है और 55 है, तो इसको 5 इक्वल पार्ट्स कर लेते हैं, 1, 2 मतलब 51, 52, 53, 54 और 55। 52 को दिखाना है इसलिए ये होगा 52। बस ये वाला नंबर सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, इसमें हमें ये सब नंबर्स को दिखाना है नंबर लाइन में। फर्स्ट 515, देखो इसको समझते हैं, ये प्रिंटिंग ऑलमोस्ट सही है, थोड़ा इधर उधर है। 515, ये 515 पहले देख लेते हैं। 500 से 510 मतलब इसी को इक्वल 10 पार्ट्स किया गया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है, ठीक है। तो यहाँ 5 पार्ट्स है, 5 डिविजन्स हैं। 515 मतलब 510 और 520 का पूरा मिडिल पार्ट होगा, बिल्कुल बराबर बीच वाला, तो ये होगा। आप इसी को 515 लिख सकते हैं, 515। देन नेक्स्ट 534, ये 534, 530 और 540 के बीच में होगा। प्रिंटिंग थोड़ा इधर उधर हुआ है, देखो मैं बता देता हूँ, ये 500 है, ये वाला पॉइंट, फिर 510 जो है ये वाला पॉइंट है, 520 ये वाला पॉइंट, 530 ये वाला पॉइंट, 540 ये वाला, 550 दिस, देन 560 ये वाला पॉइंट, 570 ये, 580, देन 590 ये वाला पॉइंट, देन 600 ये, 610 ये वाला पॉइंट। तो 10 इंक्रीज हुआ है इसलिए ये वाला जो पॉइंट होगा ये 620 होगा, ये। अब क्वेश्चन 534, 530 टू 540 ये इक्वल 10 पार्ट्स करेंगे तो हमें मिलेगा 531, 32, 33, 34, 35, तो ये वाला 34 हो रहा है, ये 534। नेक्स्ट 575, देखो 570 और 580 इसका बीच में होगा ये, इसलिए ये हो गया 575। नेक्स्ट क्वेश्चन है 596, ये 590 के बाद होगा, 596, 590 ये है, तो 595 ये बीच में होना चाहिए, और उसके ठीक 1 स्टेप अहेड 596।
ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से। क्वेश्चन 1, ट्रायंगल्स हाफ डैश साइड्स। ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? ए पॉलीगन हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। 3 साइड्स होता है, इसलिए यहाँ 3 लिखेंगे। दे हैव डैश कॉर्नर्स, इसका 3 कॉर्नर्स है, कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, इसलिए 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग पजल। ये वाला पजल देखो, ये एक पजल है। यहाँ कहा गया है आई एम ए 3D शेप। वेरी गुड, 3D मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट। माई ऑल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, सारे साइड्स इक्वल होंगे तो क्यूब कहलाएगा, इसको क्यूब लिखेंगे, CUBE। देखो, आप समझने के लिए मैं यहाँ एक क्यूब को बनाता हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ये है लेंथ, फिर ये विड्थ। अच्छा, इक्वल बराबर होगा, ठीक है ना, सारे साइड्स इक्वल होगा। यह एक क्यूब है, इसको क्यूब कहा जाता है अगर सारे साइड इक्वल है तो, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये ब्लैंक में क्यूब लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ड्रॉ 2 लाइन्स टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्रायंगल्स। ये वाला जो शेप है इसको स्प्लिट करना है, यानी भाग भाग करना है, और सिर्फ 2 लाइन ही आप खींच सकते हैं। ड्रॉ 2 लाइन्स, इसको स्प्लिट करने के लिए 3 ट्रायंगल्स में स्प्लिट करने के लिए आप यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच के यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 2 लाइन ही खींचेंगे, लाइन 1, लाइन 2। तो ये 3 ट्रायंगल्स 1, 2 और 3 ट्रायंगल्स बन गया। तो आपको सिर्फ ये लाइन खींच कर दिखाना है, इसके लिए 2 मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ ए स्क्वायर एंड ए सर्कल। यहाँ एक स्क्वायर आपको ड्रॉ करना है। देखो, स्क्वायर जो है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, उसी हिसाब से बनाना है। देखो, ये ऑल साइड्स इक्वल हो गया लगभग। देखो, ये साइड ये सब इक्वल हैं, और जो एंगल्स हैं, एंगल 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री राइट एंगल्स हैं। तो आप जो बनाएंगे ये ऐसा दिखेगा। देखो, बस ऐसा दिखना चाहिए, पेंसिल में बनाएंगे। यहाँ एक सर्कल बनाना है, सर्कल ये राउंड कर लेंगे, ये सर्कल हो गया। आगे, मैच द फॉलोइंग शेप्स विथ देयर करेक्ट नेम्स। ये सब नेम्स को आप मैचिंग करो। पहला वाला जो है वो एक क्यूब है। देखो, क्यूब कहाँ है? B, कैपिटल B। आप इसी साइड में कैपिटल B और क्यूब CUBE ये लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ यहाँ से आप ऐसे गार खींच के वो क्यूब तक ले लेंगे। नेक्स्ट डबल आई वाला सिलेंडर है। सिलेंडर कहाँ है? ऑप्शन C में। यहाँ मैं सिर्फ ऑप्शन C लिख रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। ट्रिपल आई एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऑप्शन नंबर A में है, इसलिए मैं यहाँ ऑप्शन A लिखा हूँ। नेक्स्ट एक क्यूबॉइड है, आई भी क्यूबॉइड वाला ऑप्शन B में है, इसलिए यहाँ मैं ऑप्शन कैपिटल B लिखा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एबिलिटी टू कंप्यूट से क्वेश्चन नंबर 1, राइट नंबर्स इन वर्ड्स। ये सब को वर्ड्स में लिखना है। पहला वाला है 149, आप लिखेंगे 100 49। नेक्स्ट 496,
बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ऐड द फॉलोइंग, ये सब को ऐड करेंगे। आप ये सब को रफ में ऐसे ऐड करके यहाँ रिजल्ट को लिखना है, सम को लिखना है। 945 प्लस 687, इसको ऐड करते हैं। 5 प्लस 7 यूनिट प्लेस से शुरू होता है, ये यूनिट प्लेस है। 5 और 7 है, 5 प्लस 7 12, 2 कैरी 1, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 8 13, 3 कैरी 1, 1 प्लस 9 10 प्लस 6 16, 1632। अब यहाँ लिखेंगे 1632। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, 879 प्लस 657, यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे। 9 प्लस 7 16, 6 कैरी 1, 1 प्लस 7 8 प्लस 5 13, 3 कैरी 1, 1 प्लस 8 9 प्लस 6 15, 1536। बस इतना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, द क्वेश्चन इज यूज अप्रोप्रिएट सिंबल फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो ये ब्रैकेट में कुछ सिंबल्स दिया गया है, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, 3 सिंबल्स हैं, यहाँ फिलअप करेंगे। देखो ये एक क्वेश्चन है, देखो ये एक क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड में 584 है, राइट हैंड साइड में 650 है, बीच में आपको सिंबल लगाना है। आप याद रखेंगे, ये पहला वाला अगर लेस है मतलब छोटा है तो लेस देन सिंबल, पहला वाला अगर ग्रेटर है ग्रेटर देन सिंबल, पहला वाला दूसरे वाला से अगर बराबर है तो इज इक्वल टू सिंबल देना है। 584 इज लेस देन 650, इसलिए हम यहाँ लेस देन सिंबल लगाएंगे। क्वेश्चन बी जो है ये यहाँ और इसी को लेके ये, मतलब राइट हैंड साइड में 320 है और लेफ्ट हैंड साइड में 4 है। हमें पता है 4 इज लेस देन 320, इसलिए यहाँ लेस देन सिंबल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए स्पाइडर हैज 8 लेग्स, एक स्पाइडर का 8 लेग है, देन 4 स्पाइडर्स हैव डैश लेग्स, 4 ठो, हर एक का 8 4 ठो, 8 4 जा 32 होगा। ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन 5, फिल इन द ब्लैंक्स, ये ब्लैंक्स को फिलअप करो। जैसे 214 200 एंड 14 मोर, 200 प्लस 14, उसी प्रकार इसको लिखेंगे। 325 लिखा गया है, आप लिखोगे 300 एंड 25 मोर, ब्रैकेट 300 प्लस 25 कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, रैबिट जंप्स 4 स्टेप्स इन ईच टाइम, हर एक समय रैबिट जो है 4 स्टेप जंप कर रहा है। कलर द नंबर दैट द रैबिट जंप्स, ये सब नंबर्स को कलर करना है। देखो 4 स्टेप्स जाएगा, 1 2 3 4, तो पहला जो जंप है ये 4 तक जाएगा, इसलिए इसको कलर करेंगे, ये 4 वाला को कलर कर लेंगे। फिर उसके बाद तो 4 का मल्टीपल्स जितने होंगे वो सबको कलर करना है। 4 1 इज 4, फर्स्ट स्टेप में 4, सेकेंड स्टेप 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और फिर आगे 4 4 जा 16 होता है, इसलिए 16 को कलर करेंगे। 4 5 जा 20 होता है, इसलिए 20 को कलर करेंगे। देन 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, बस इतना ही है, कलर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग से, पुट द करेक्ट साइन प्लस और माइनस इन ईच ऑफ फॉलोइंग, यहाँ प्लस दोगे नहीं तो माइनस दोगे। देखो 10 डैश 5 इक्वल टू 15, 10 को 5 में ऐड करेंगे तो 15 होगा, इसलिए एडिशन। 15 डैश 5, अच्छा बी वाला करेंगे, 200 प्लस 50 इक्वल टू 250, यहाँ प्लस सिंबल। डी वाला 500, हाँ 500 डैश 200 इज इक्वल टू 300, देखो 300 यहाँ चला गया है। और ये सी वाला 50 माइनस 5 इक्वल टू 45 होगा,
ये 500 माइनस 200 इक्वल टू 300 होगा, इसलिए यहाँ माइनस रहेगा और यहाँ 300 है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज क्रिएट टू प्रॉब्लम्स यूजिंग द नंबर्स 212 एंड 146। 212 और 146 को लेके आपको दो ठो प्रॉब्लम बनाना है। क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम बनाने के लिए पूछा गया है, इसलिए आप ये वाला लिख सकते हैं जैसे स्क्रीन में दिख रहे हैं। प्रॉब्लम 1 एडिशन के लिए, रमेश आज 212 पेंसिल्स। रमेश के पास 212 पेंसिल है। सुरेश गिव्स हिम 146 मोर पेंसिल्स। सुरेश ने उन्हें 146 पेंसिल दिया। क्वेश्चन, हाउ मेनी पेंसिल्स डज रमेश हैव नाउ। अभी रमेश के पास कितने पेंसिल्स हैं। ये एक प्रॉब्लम हो सकता है 212 और 146 नंबर को लेके। दूसरा प्रॉब्लम ये लिख सकते हैं। प्रॉब्लम 2 सब्सट्रैक्शन। ए लाइब्रेरी हैज़ 212 बुक्स। एक लाइब्रेरी में 212 बुक्स है। द लाइब्रेरी लेंड्स 146 बुक्स टू स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी से बच्चे स्टूडेंट्स 146 बुक्स ले गए या फिर लाइब्रेरी उन्हें उधार दे दिया। तो हाउ मेनी बुक्स आर लेफ्ट इन लाइब्रेरी। अभी लाइब्रेरी में कितने बुक हैं, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। आप ये दोनों प्रॉब्लम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। इसी को मैच करने के लिए कहा गया है। कलम ए कलम बी, दो ठो कलम है। कलम ए में जो है इनके साथ कलम बी का कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, उसको मैचिंग करना है। देखो यहाँ 9 लेटर वर्ड 10 लेटर वर्ड लिखा गया है और 3 लेटर वर्ड 8 लेटर वर्ड, और लेफ्ट हैंड साइड ये जो कलम ए में ये सब लिखा गया है। तो 42 लिखा गया है। इसमें हाउ मेनी लेटर्स आर देयर। ये लेटर्स को काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ 8 लेटर्स हैं। 8 लेटर वाला होगा वो लास्ट वाला, इसलिए आप इसी को 8 लेटर वाला के साथ मैचिंग करेंगे। फिर 17 का काउंट करो। 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है, इसलिए 9 वाला मैचिंग करेंगे। ये नेक्स्ट 53 वाला काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेटर्स वाला 10 लेटर्स वर्ड। नेक्स्ट TN10 3 लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन 29 लड्डूज आर शेयर्ड इक्वली अमंग 9 पीपल, ईच ऑफ देम गेट्स डैश लड्डूज। अगर 29 लड्डू को हम 9 लोगों के बीच में हम उसको बांट दिया, तो हर एक ईच ऑफ देम गेट्स डैश। 29 को अगर हम 9 में डिवाइड करेंगे, 9 3 जा 27 होता है और रिमाइंडर 2 होगा, तो 3 3 मिलेगा। हर एक व्यक्ति को 3 3 मिलेंगे। डैश लड्डूज रिमेन अनडिवाइडेड, कितना लड्डू बच गए, रिमाइंडर जो है 2, मतलब यहाँ आप 2 लिखेंगे। 2 ठो लड्डू अनडिवाइडेड रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ड्रॉ ए क्यूबॉइड एंड राइट इट्स नंबर ऑफ फेसेस एजेस एंड वर्टिसेस। एक क्यूबॉइड को ड्रॉ करना है, आप क्यूबॉइड ड्रॉ कर लेंगे। इसका ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ का होता है। ये क्यूबॉइड करना है, इसलिए इसका हाइट भी बना लेंगे। ये आप ये सब पेंसिल में करना है, हाइट भी बन गई, और ये विड्थ लेंथ विड्थ हाइट हो गया। फिर इसी का हम फेसेस लिखना है। देखो फेसेस जो है FACES, फेसेस जो है 6 फेसेस होगा। ये हमारा तरफ जो फेस किया हुआ है उसका बैक वाला एक होगा 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, और यहाँ आजू बाजू 2 है। 4 + 2 6 होगा। देन एजेस क्या कहा गया है, देखो एजेस 12 होंगे। मैं रेड में इंडिकेट करता हूँ। एज 1, एज 2 उड़िया में धारा कहते हैं। एज 3, एज 4 हो गया। फिर 5 6 7 8 9 10 11 12, इसलिए हम एजेस 12 लिखेंगे।
DGES 12। फिर वर्टिसेस काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए अब वर्टिसेस लिख के 8 लिख लेंगे। बस इसके साथ ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक शेयर करें दोस्तों में, वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। हमारा ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए यू कैन कॉल अस और सेंड व्हाट्सएप मैसेज। आवर मोबाइल नंबर इज 6372482818। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।